बिरसा मुंडा के आंदोलन को इस वीडियो में हम लोग आंसर फॉर्मेट में देखेंगे। बिरसा मुंडा के आंदोलन को उलू गुलान भी कहते हैं। उलू गुलान का मतलब महान क्रांति होता है, जो कि 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। तो हम लोग अपने इंट्रोडक्शन से पहले शुरुआत करते हैं। शुरुआती दौर में मुंडाओं का विद्रोह 1793 से लेकर 1832 तक में हो चुका था, जिसका प्रमुख कारण दिक्कुओं का आना था। दिक्कुओं का मतलब है बाहरी लोग। आदिवासी समुदाय के लिए जो बाहरी लोग हैं उनको ये दिक्कू कहते थे। हम लोग जानते हैं कि बिरसा मुंडा के आंदोलन पर जो क्वेश्चन है मेंस एग्जामिनेशन में, वो अल्टरनेट आते ही रहता है। तो उसी का हम लोग उसी क्वेश्चंस को आंसर फॉर्मेट में प्योरली देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि क्वेश्चंस आता है तो हमारा आंसर कुछ कैसे हो सकता है। 1895 में धरती अब्बा बिरसा मुंडा ने क्रांति में एक नई जान फूंक दी, यह मांग करते हुए कि अब मुंडाओं के पारंपरिक राज को स्थापित किया जाएगा और दिक्कुओं के शोषणकारी नीति से आजाद होना है। उद्देश्य, प्रमुख लक्ष्य आंतरिक शुद्धि के साथ मुंडा राज की स्थापना और ब्रिटिश को उखाड़ फेंकना, यह उद्देश्य था आंदोलन का। विस्तार, आज का जो रांची और सिंहभूम का क्षेत्र है, जिसे छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आता है, तो वही विस्तार था इसका, मतलब एरिया जहां पर यह आंदोलन मुख्यतः हुआ था। आंदोलन का स्वरूप, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में होता है और इनकी मृत्यु 25 साल के उम्र में ही हो जाती है, 9 जून 1900 को। बिरसा मुंडा कुछ मिशनरी शिक्षा प्राप्त करते हैं और मिशनरी शिक्षा प्राप्त करते हुए ही ये ईसाई भी बन जाते हैं, लेकिन पुनः वैष्णव प्रभाव में आकर अपने धर्म में वापस आ जाते हैं। आदिवासी लोग इन्हें अपना लोक हीरो मानते हुए धरती अब्बा कहते हैं। इन्होंने 1895 में कहा कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ये इंपॉर्टेंट लाइन काफ़ी है कि ये ईसाई बनते हैं और फिर ये अपने धर्म में वापस आ जाते हैं। इसका जस्ट मीनिंग हमें आगे समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। हजारों लोग इन्हें अपना मसीहा मानने लगे। ये देखते हुए सरकार इनको जेल में डाल देती है। 2 वर्ष जेल में रहने के बाद इनका उद्देश्य, जो पहले धार्मिक था, अब राजनीतिक और सामाजिक हो जाता है। यही क्योंकि ये तो ईसाई बन गए थे ना, लेकिन जैसे ही जाते हैं जेल में तो इनको समझ में आता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा हमारे देश के लिए। 1898-99 के बीच में जब ये जेल से छूट कर आते हैं, तो इसी बीच में ये सैकड़ों मीटिंग जंगलों में करते हैं और अपने मानने वाले को ये आदेश देते हैं कि यदि आप इस चीज़ को मानते हो, मुझे मानते हो, तो आपको ये काम करने हैं। नशीले पदार्थों का सेवन छोड़ना है, जादू टोना झाड़ फूक के विरोध लड़ना है, जानवरों का बलिदान नहीं करना है, केवल एक भगवान को मानो जो सिंह बोंगा है। आदिवासी समुदाय में जो सिंह बोंगा है वही भगवान है और उन्हीं को मानना है। इन्होंने अपने मानने वाले से अनुरोध किया, अर्थात की अर्ज ये किए, इस जमींदारों, हाकिमों, ईसाइयों को ये गीत गाते हुए मारो। कटोंग बाबा कटोंग, कटोंग रारी, कटोंग साहिब, और ब्रिटिश सरकार को लोन मत दो। इसके कारण क्या थे आंदोलन के? बिरसा आंदोलन का अंतर्निहित लक्ष्य आंतरिक शुद्धि था, किंतु उसके साथ ही विदेशी राज को समाप्त करने की आकांक्षा तथा उसके समर्थक जमींदारों से मुक्ति पाने की कामना भी उसमें जुड़ी हुई थी। क्योंकि जो जमींदार थे, वो जो पहले हम लोगों ने 1793 से लेकर 1832 तक का जो टाइम पीरियड देखा था, ये 1793 वही साल है जब बंगाल प्रोविंस में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था, जिसके चलते जमींदार और शाहूकार जो बाहर के लोग थे, उनका जो आगमन है आदिवासी क्षेत्र में हो गया था। मुंडा विद्रोह का विस्तार मुख्य रूप से रांची, खुंटी, छोटा नागपुर क्षेत्र में था, जो मुंडा जनजातियों का प्रमुख निवास स्थान था। जनजातियों के बीच परंपरागत खुंट कुटी प्रथा प्रचलित थी। यह व्यवस्था सामूहिक भूस्वामित्व से संबंधित थी। मुंडा जनजाति अपने पारंपरिक सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण जीवन यापन कर रही थी, किंतु अंग्रेजों के आगमन से निजी भूस्वामित्व पर आधारित नवीन व्यवस्था स्थापित हुई, जो शोषणवादी व्यवस्था पर आधारित थी। 1806 में अंग्रेजों ने जमींदारों, साहूकारों को पुलिस के सभी अधिकार दे दिए थे। इस प्रकार एक तरह से अंग्रेजों ने जमींदारों को मुंडा जनजातियों का शोषण करने की मौख स्वीकृति दे दी। फलस्वरूप मुंडाओं में असंतोष की भावना बलवती हुई। आंदोलन के उद्देश्य क्या रहे? आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति में परिवर्तन एवं पुनरुत्थान, मुंडा राज की स्थापना करना, नए धर्म की स्थापना, जमींदारों द्वारा हड़पे गए भूमि की वापसी। बिरसा आंदोलन एक सुधारवादी प्रयास के रूप में आरंभ एक धार्मिक सामाजिक आंदोलन था। बिरसा ने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। इन्होंने बताया कि सिंह बोंगा ही
बोंगा की दया से ही समाज में पुनः एक आदर्श व्यवस्था आएगी तथा शोषण एवं उत्पीड़न का काल समाप्त हो जाएगा। आंदोलन का क्रम, अब हम लोग कोर्स देख लेते हैं कि किस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ा था। 3 चरणों में होता है। सबसे पहला चरण है धार्मिक से। पहले जो बिरसा मुंडा थे वो धार्मिक व्यक्ति के रूप में साने गए, लेकिन अब वो राजनीतिक और सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू को आगे लेकर बढ़े। और जब कोई भी आदमी राजनीतिक और सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा तो कृषि इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि जो आदिवासी लोग थे वो भूखे मर रहे थे। तो कृषि पर भी इन्होंने ध्यान दिया कि नहीं, बिना कृषि के हम लोग अपनी सुधार नहीं कर सकते हैं। तो राजनीतिक सामाजिक कृषि की तरफ, जो कि अगस्त 1895 से लेकर सितंबर 1899 तक बिरसा मुंडा ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया। चरण सेकेंड, जब लोगों को इन्होंने जोड़ लिया तब इन्होंने खुली आक्रमण अक्टूबर 1899 से लेकर जनवरी 1900 तक के बीच में किए। लेकिन सैल राकब पहाड़ी पर ये 9 जनवरी 1900 को हार जाते हैं। बाद में 3 फरवरी 1900 को इनको झमकोपाई जंगल से गिरफ्तार कर लिया जाता है। यही क्वेश्चन जो था बीपीएससी प्रीलिमिनरी में पूछा जा चुका है कि बिरसा मुंडा को कब सोते हुए उनके साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। तो 3 फरवरी को, और फिर 3 फरवरी को ही जेल में ये लोग डाल देते हैं। और फाइनली तीसरा जो चरण है, 9 जून को जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है और बाद में आंदोलन को बुरी तरह से कुचल दिया जाता है। बिरसा मुंडा का उलू गुलान विफल रहा, किंतु समाज के सबसे निचले तबके द्वारा उत्साहपूर्ण प्रयास था। यह सामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण और विदेशी सत्ता के फलस्वरूप हुए परिवर्तनों के प्रति यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, जो आगे आने वाले आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। बिरसा मुंडा का महत्व, एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, सुधारक और धार्मिक नेता थे। बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, सुधारक और धार्मिक नेता थे। उनके क्रांतिकारी कार्यों ने न केवल ब्रिटिश शासन में एक प्रभावी सिंध लगाई, बल्कि इसने आदिवासियों को लामबंद करने में भी मदद की। जो बिरसा मुंडा की आंदोलन यह हुई, वह सामंतवाद विरोधी, उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष का प्रतीक बन गए। यह उनके योगदान के कारण ही हुआ कि आज भारत में ऐसे कई अन्य कार्यकर्ता और आदिवासी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरित होते हैं। जनजातीय गौरव दिवस अब हम लोग हर एक साल 15 नवंबर को मनाते हैं। 15 नवंबर हम लोग जानते हैं कि 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। परिणाम, सर्वे एंड सेटलमेंट जो है 1909 से 10 के बीच में चलता है। इसी सेटलमेंट और सर्वे के अकॉर्डिंग छोटा नागपुर का जो टेनेंसी एक्ट है 1908 का आता है। छोटा नागपुर के आयुक्त फोरबेस ने इस आंदोलन के पीछे सदियों का शोषण देखा और इसलिए उसने रांची जिला में जमीन की पूर्ण पैमाइश और बंदोबस्त तथा बेगार की समाप्ति के लिए अनुशंसा की। उस समय छोटा नागपुर का जो आयुक्त था, जिसका नाम फोरबेस था, उसने इस आंदोलन को स्टडी किया तो ये पाया। फिर काश्तकारी संशोधन अधिनियम द्वारा मुंडाओं की खुंट कुटी व्यवस्था को कानूनी मान्यता दी गई। ये अधिनियम जो है, काश्तकारी जो अधिनियम है वो कई बार आ चुकी थी, उसमें संशोधन किया गया। गुमला 1902 में, खुंटी 1903 में को अनुमंडल बनाया गया। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून आया, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने देखा, जिसको टेनेंसी एक्ट कहते हैं। आत्मसम्मान की भावना जो है मुंडा जनजातियों में बलवती हुई। जिम्मेवार शासन जनजातीय क्षेत्रों में लाया गया। तो यह था हम लोगों ने जो अभी आंसर फॉर्मेट में देखा, प्योरली हमने आंसर फॉर्मेट में देखा, हमने कोई इसमें ज्यादा दिस दैट नहीं किया कि यदि बिरसा मुंडा पर क्वेश्चंस आता है मेंस एग्जामिनेशन में तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप अदर पॉइंट्स भी जोड़ सकते हैं आप इन सारी चीजों को करने के बाद। सो थैंक्स एंड टेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।